सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद संजय कुमार अग्रवाल एक सेवक बनकर अपने वार्ड में विकासशील कार्य कराकर इतिहास रचा है। इनके पूर्वजों के अच्छे व्यवहार के कारण पिछले 20 वर्षों से अग्रवाल परिवार ही वार्ड पार्षद बनकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। गत 2002 से लेकर लगातार 2022 तक वार्ड पार्षद की कुर्सी इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यह परिवार अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बेहतर व्यवहार और बेहतर काम के बल पर वार्ड पार्षद बन रहे हैं। गत 2002 में सबसे पहले संजय कुमार अग्रवाल की दादी स्वर्गीय किशोरी देवी को वार्ड के लोगों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए वार्ड पार्षद बनाया। उसके बाद 2007 में संजय अग्रवाल के चाचा राजू अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल को और 2012 में संजय अग्रवाल की पत्नी श्वेता अग्रवाल को क्षेत्र के लोगों ने अपना कीमती मत देकर वार्ड पार्षद बनाया। वार्ड पार्षद बनने के बाद श्वेता अग्रवाल के पति संजय कुमार अग्रवाल अपने वार्ड का बढ़ चढ़कर विकास कार्य कराया। नतीजे के तौर पर 2017 के चुनाव में संजय कुमार अग्रवाल को क्षेत्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद देते हुए वार्ड पार्षद बनाया। एक प्रश्न के उत्तर में श्री अग्रवाल कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र का बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं, यानी एक परिवार जैसा हूं। वार्ड पार्षद हमारे क्षेत्र के हर परिवार के लोग हैं। मैं उनका एक सेवक के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों ने जो आदेश पारित किया, मैं उनके आदेश का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में लगभग 12 सबमर्सिबल बोरिंग करवाकर हर घर को पानी देने का काम किया। वार्ड के सभी गली नली को पक्कीकरण कराया। साथ ही साथ अपने वार्ड को रात के अंधेरों को उजाला करने के लिए लाइट लगवाकर रोशनी देने का काम किया, ताकि किसी को भी आने जाने में कठिनाइयां उत्पन्न न हो। वार्ड के लगभग लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देने का काम कराया। इस प्रकार से मैं अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने क्षेत्र के एक एक परिवार के सुख और दुख के समय खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर चला। उन्होंने अपने वार्ड के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मैं आपका सेवक हूं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहा तो आगे भी सेवा करूंगा। आइए देखते हैं वार्ड पार्षद संजय अग्रवाल क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। संजय कुमार अग्रवाल नाम के मोहताज नहीं है। संजय कुमार अग्रवाल 2017 में ये चुनाव जीते और नगर परिषद के ये वार्ड पार्षद बने थे। वार्ड पार्षद बनने के बाद इन्होंने जो काम को अंजाम दिया, आज उसकी चर्चा हर लोगों के जुबान पे है। वार्ड नंबर 27 से ये वार्ड पार्षद बने, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले 2002 से इनके परिवार में ही वार्ड पार्षद का जो कुर्सी होती है वो रहा। लगातार 2002 में इनकी दादी स्वर्गीय किशोरी देवी वार्ड पार्षद बनी और वार्ड पार्षद बनने के बाद उन्होंने जो काम को अंजाम दिया वो एक मिसाल की तरह रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2007 में अनीता अग्रवाल ये वार्ड पार्षद बनी। अनीता अग्रवाल के बारे में ये खुद बताएंगे कि अनीता अग्रवाल इनकी कौन हुई। उसके बाद 2012 में इनकी पत्नी श्वेता अग्रवाल वार्ड पार्षद बनी। निश्चित रूप से इस परिवार के लोगों ने अपने वार्ड में बेहतर काम किया, तभी लोगों ने अपना प्रेम, अपना स्नेह देते हुए अपनी कीमती वोट से इन लोगों को नवाजा और वार्ड पार्षद बनाया। 2017 में खुद संजय कुमार अग्रवाल वार्ड पार्षद बने और वार्ड पार्षद बनकर 2022 तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। मैं आज आप लोगों का संजय अग्रवाल से रूबरू कराता हूँ। ये बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहा है कि आपके वार्ड के लोगों ने लगातार 20 वर्षों से आप लोगों के परिवार में ही अपना वार्ड पार्षद की कुर्सी, वार्ड पार्षद का प्रतिनिधित्व आप लोगों के कंधे पर दिया जा रहा है। कारण क्या है? सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं भी बिहार दर्शन न्यूज़ का स्वागत करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के, वार्ड के और जितने भी महिला और बुजुर्ग नागरिक हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं इस वार्ड का 2017 से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वार्ड पार्षद रहा हूं और सभी जनता का जो भी समाज का काम रहा है, पानी से समस्या, वार्ड से समस्या,
वृद्धावस्था पेंशन हो और नली गली योजना को भी नली आपने गली- पूरा किया है, पक्कीकरण कराया है। नली गली योजना का पक्कीकरण कराने से संबंधित किसी भी प्रकार का जो भी समस्या रहा है उसको मैं हर संभव पूरा करने का प्रयास किया हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि आगे भी आने वाला समय में मैं इसको पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। देखिए, ये संजय कुमार अग्रवाल, इनका कहना है कि 2017 में वार्ड के लोगों ने जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है उसको मैं ईमानदारी पूर्वक से काम कराया और जो भी सरकारी योजनाएं थी उसके अनुसार मैंने अपने वार्ड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की, बढ़ चढ़ कर लोगों के पैगाम को, लोगों के कार्य को मैंने पूरा करने की कोशिश किया। इनका कहना है कि मैं अपने वार्ड के हर गली, हर सड़क को मैंने पक्कीकरण कराया और साथ ही साथ मैंने वृद्धा पेंशन भी बनवाया। उसके अलावा नल जल योजना के माध्यम से। अच्छा, टावर आप कितना लगाए हैं? ये पानी का क्या व्यवस्था, आपकी बोरिंग कितना की है? हमारे वार्ड में टोटल 12 बोरिंग है। 12 बोरिंग समरसेबुल वाला जो है सभी जितने भी मोहल्ला, जितना भी वार्ड में सकरी गलियां हैं, वैसे जगह पर जहां पर पानी का बहुत ही समस्या है। सबसे पहले बात तो हमारे वार्ड में पीने का पानी जो होता है, सप्लाई पानी, वो लगभग 17 वर्षों से 18 वर्षों से आपूर्ति नहीं होता, आता ही नहीं। आता ही नहीं। कई बार आवेदन किया गया हमारे द्वारा डीएम साहब को, पीएचडी को, नगर परिषद को और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में रीट फाइल भी मैंने किया था। जो हमारे चाचा जी श्री गोकुल प्रसाद अग्रवाल जी ने एक आवेदन लिख करके याचिका फाइल किया, उसमें यह कहा कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, उस समस्या से हम लोगों को दूर किया गया। लेकिन आज तक हमारे वार्ड में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा या पीएचईडी की किसी भी पदाधिकारी, एसडीओ साहब, कार्यपालक पदाधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब पिछले 17 वर्षों से एक बूंद पानी नहीं आ रहा सप्लाई का? एक बूंद पानी नहीं आता है। आज भी हमारे पास हाई कोर्ट का याचिका का रीट किया हुआ हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट भी फाइल किया, उस पर भी पीएचडी को आदेश हुआ, लेकिन कोई न कोई बहाना बना करके सभी पदाधिकारी अपना हाथ झाड़ दिए और नतीजा यह हुआ कि आज पूरा 40 वार्ड में, सभी वार्ड में पीने का पानी का पाइप बिछाया गया, लेकिन 40 वार्ड में ये एकलौता वार्ड नंबर 27 है, 1 इंच भी पाइप, पीने वाला सप्लाई आपूर्ति वाला पाइप बिछाया नहीं गया। मैं बार बार मौखिक रूप से, आवेदन के माध्यम से और पदाधिकारी से मिल करके अनुरोध करता रहा हूँ कि हमारे वार्ड से भी आप नगर परिषद से टैक्स लेते हैं और जो है यहाँ की जनता आपको जल कर देती है, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप हमारे वार्ड को भी पानी पीने वाला जो आपूर्ति है उसको मुहैया कराएं और इसकी जांच कराएं, कहाँ से पानी नहीं आ रहा है, और यदि नहीं आता है तो सभी वार्डों में आप पानी का पाइप बिछा रहे हैं। हमारा भी वार्ड में पानी का पाइप बिछना चाहिए, लेकिन किसी पदाधिकारी द्वारा आज तक मात्र आश्वासन ही दिया गया, कार्य नहीं किया गया। देखिए, ये संजय कुमार अग्रवाल, ये वार्ड नंबर 27 नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के ये वार्ड पार्षद रह चुके हैं। इनका कहना है कि पिछले 17 वर्षों से पीने का पानी जो सप्लाई होता है पीएचईडी विभाग से, वो अब तक एक बूंद पानी नहीं आया है, जबकि इन लोगों ने जिलाधिकारी से भी, पीएचडी विभाग से भी निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नाम की चीज़ नहीं हो पाई है। नतीजा के तौर पर इन्होंने जब वार्ड पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड में बोरिंग के द्वारा पानी, हर घर को पानी देने का काम किया है। और इस तरह से जैसा इनका कहना है कि हम अपने वार्ड में लगभग 12 बोरिंग करवाए हैं, जिसमें समरसेबुल है और पानी देने का काम हमने किया है।
संजय जी, आपसे एक प्रश्न है कि लगातार 2002 से आपके परिवार में ही वार्ड पार्षद की कुर्सी रही है, क्या कारण है? देखिए, 2002 में हमारी दादी किशोरी देवी उनका नाम था और वो एक समाज के प्रति बहुत प्रेम स्नेह रखती थी। वो हमारे वार्ड में जब वार्ड पार्षद बनी तो सभी वार्ड के जितने भी लोग थे उनको बहुत प्रेम दे करके, स्नेह दे करके उनको निर्वाचित किया और उनसे बहुत ही अच्छी उम्मीद किया कि हमारे वार्ड का बहुत ही विकास करेंगे। तो जब उनका चुनाव हुआ, लोगों ने, आवाम ने, सभी समुदाय के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो उनको वोट नहीं दिया हो। सभी लोगों ने उनको वोट दिया और उनको वोट दे करके निर्वाचित किया। उसके बाद जब वो जीती तो जीतने के बाद वार्ड में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और लोगों की समस्या सुनती थी, काम करती थी और उनके घर पर जाके उनको बुला के जिस तरह भी होता था समस्या का समाधान कराने के बाद उन्होंने सबके पीड़ा को समझा और समझने के बाद उनके जितने भी संभव प्रयास थे काम करने के, वो सब काम को करा करके और उनको संतुष्ट करती थी। अच्छा, ये बताइए, आपके दादी के बाद फिर कौन वार्ड पार्षद बने? हमारे दादी के बाद फिर अनीता अग्रवाल जो है वार्ड पार्षद बनी। अनीता अग्रवाल हमारी चाची थी। लोगों ने उनको वोट दे करके इसलिए नवाजा कि हमारी दादी की ओल्ड अवस्था हो गई थी, तो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। उनका जो है बहुत मुश्किल हो गया था, कभी मीटिंग होता था तो जाना आना, क्योंकि चुनाव जब होता है और चेयरमैन की जब मीटिंग होती है तो बोर्ड की मीटिंग में जाना अनिवार्य होता है। वैसी स्थिति में कभी कभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी, तो वैसे हाल में जो है हमारी चाची को फिर लोगों ने चुना और ये कहा कि नहीं, मैं इनकी चाची को भी इस तो आपके चाचा का नाम क्या हुआ? मेरे चाचा का नाम राजू अग्रवाल। अच्छा, राजू अग्रवाल की पत्नी का नाम जी, अनीता अग्रवाल। अच्छा, उसके बाद मेरी पत्नी श्वेता अग्रवाल। श्वेता अग्रवाल के समय भी इसी तरह से चलता रहा। लोगों ने उनको भी प्रेम दिया, उनको भी जो है अपने इस वोट को देकर करके उनको नवाजा और श्वेता अग्रवाल भी इसी तरह से समाज के काम में अपनी ददिया सास के कथनानुसार, उनके कहने के अनुसार, और वो जो कहती रही कि बेटा आप अपने समाज में, वार्ड में किसी भी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, आए तो उनको निराश नहीं करना, उनकी बातों को सुनना और जहाँ तक कोशिश हो उनकी समस्या का समाधान करना। तो श्वेता अग्रवाल के बाद फिर आप चुनाव मैदान में आए? जी हाँ, श्वेता अग्रवाल। फिर आपको लोगों ने वार्ड पार्षद बनाया? तो मुझे भी वार्ड पार्षद। इस तरह से लगातार 20 वर्षों से आपके परिवार के ही लोग वार्ड पार्षद बनते चले आ रहे हैं? जी हाँ, हमारे ही। क्या कारण है? हमारे परिवार के लोगों से बनने का एकमात्र कारण है, आजकल वार्ड पार्षद बन जाने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कभी कभी कोई आदमी अगर उनके घर पे जाता है तो कोई मुलाकात नहीं करता है। कुछ ऐसी भी बात होती है कि बहुत से वार्ड पार्षद ऐसे भी हैं जिनको अपना मात्र दस्तखत करने आता है और उसके अलावा उनको आवेदन तक लिखने नहीं आता है। बोर्ड में मीटिंग होने के समय में अपनी समस्या को पुरजोर से रखने की उनको क्या कहते हैं, वहाँ मीटिंग में बोलने नहीं आता है। तो हमारे समझ से ये जो डिजिटल दुनिया आ रही है, इस डिजिटल दुनिया में आज के समय में पढ़े लिखे पार्षद की बहुत ज़रूरत है। तो वैसे लोग, जो लोग पढ़े लिखे हो, अच्छाई और बुराई को समझें। यहाँ के आवाम को अब ये सोचना चाहिए कि हमारा वार्ड जो है इस डिजिटल दुनिया के अनुसार कंप्यूटराइज, जो बात जानते हो, आवेदन लिखना आता हो, अपनी समस्या को बोर्ड में पूरी जोर की तरीका से समस्या को रखे, तो वैसे वार्ड पार्षद की आवश्यकता है। हमारे वार्ड में तो कुछ ऐसे भी पार्षद हैं, महिलाएं पार्षद हैं, जो मात्र अपना नाम ही लिखना जानती हैं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता।
उनका प्रतिनिधित्व उनके पति करते हैं। उनके पति भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो समाज कह रहा है और जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, वार्ड आगे बढ़ रहा है, परिसीमन करने के बाद, ये विकास करने के बाद आगे क्षेत्र बढ़ रहा है, तो वैसा सोच भी आगे होना चाहिए। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, अब हर लोग के पॉकेट में मोबाइल रह रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल रह रहा है। अगर घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के पास है मोबाइल। तो ऐसा चीज हो रहा है जब, तो विकास भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। वैसे लोगों को दें जो पढ़े लिखे। देखिए, संजय कुमार अग्रवाल की सोच बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। इनका कहना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि बने तो वो शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व कर सकता है, वार्ड चला सकता है, वो कैसे डेवलपमेंट होगा वो कर सकता है। लेकिन यहाँ वैसे लोग भी जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, वार्ड पार्षद बन जाते हैं, जिन्हें सिग्नेचर करने भी नहीं आता है, ना बोलने आता है। लेकिन इनका कहना ये है कि 2002 से लेकर 2022 तक जो हमारे परिवार के लोग वार्ड पार्षद रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे शिक्षित रहे हैं, पढ़े लिखे रहे हैं, और जब भी कोई मीटिंग हुई है उसमें बोलना, अपने वार्ड की समस्याओं को रखना बहुत तरीके से रखा गया है। इसलिए कि हमारी दादी भी पढ़ी लिखी और मैं खुद भी शिक्षित व्यक्ति हूँ, इसलिए अपनी बातों को बहुत कायदे से, जब भी नगर परिषद में मीटिंग हुई, बैठक हुई, हम लोगों ने अपने मुद्दे को रखा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप लगातार, आपके परिवार 2002 से लेकर 2022 तक लगातार वार्ड पार्षद की हैसियत से प्रतिनिधित्व किए हैं अपने वार्ड में। इस बार आप अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के सभी नागरिकों से यह अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सभी वार्ड के नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ और अपने स्वच्छ मन से ये कहता हूँ कि मैं अपने वार्ड का प्रतिनिधि नहीं हूँ, सेवक। मैं अपने वार्ड के जितने भी लोग थे, जो भी उन्होंने आदेश किया है, यहाँ पानी लगवा दीजिए, वहाँ मैंने पानी लगवाया, यहाँ सफाई करा दीजिए, वहाँ मैंने सफाई कराया, यहाँ लाइट लगवा दीजिए, वहाँ मैंने लाइट लगवाया। मैं एक आदेश का पालन करते आया। मेरी दादी भी करती आई, मेरी पत्नी भी करती आई, मेरी चाची भी करती आई और मैं भी करता हूँ। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि यदि मैं आपका बहुत ही तन मन धन से सेवा किया है, तो मुझे आगे भी आप एक स्वच्छ विचार से और मन से सोच विचार के अच्छा निर्णय लेकर के फिर से मौका देने का कृपा करेंगे, और जो भी और शेष किसी भी अनजाने में काम छूट गया हो उसको मैं पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि मतलब पुराना वार्ड आपका 27 हुआ, नया वार्ड कौन सा बना आपने? नया वार्ड नंबर 36 है हम लोगों का। 36। तो उसका क्या क्षेत्र क्या हुआ 36 का? 36 का क्षेत्रफल लगभग 6000 की जनसंख्या का हुआ है और पूरा सराय रोड, साजुमा, महाजन टोली, सोनार टोली, जानी बाजार और कुछ इलाका सेंट जिलानी स्कूल के पास का भी हम लोगों में जुड़ गया। तो आप संतुष्ट हैं नए वार्ड परिषद से? हाँ, सरकार जो भी काम कर रही है बहुत सूझबूझ से कर रही है और सरकार का काम से मैं संतुष्ट। देखिए, संजय कुमार अग्रवाल, इनका कहना है कि पुराना वार्ड हम लोगों का 27 था, नया 36 हो गया है, और 36 की जो चौहद्दी है, 36 का जो परिसीमन है, उसके अनुसार जो इनके वार्ड में जुड़ा है, लगभग 6000 मतदाता जुड़े हैं और 6000 मतदाताओं का ये वार्ड बना है, वार्ड नंबर 36, जिसमें कहना है कि कुछ नया क्षेत्र भी इस वार्ड में आ चुका है, जैसे सराय रोड हुआ, शाहजुमा मोहल्ला का कुछ पार्ट हुआ, सेंट जिलानी स्कूल वगैरह बना गया है। उसके अलावा और भी जो
क्षेत्र इनके वार्ड में जुड़ा है, इनके जुबानी आपने सुना। इस तरह से इनका कहना है कि सरकार ने जो परिसीमन किया है, वार्ड जो बनाया है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और उस नाते इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि जो मैंने काम कराया, हमारे परिवार के लोगों ने काम कराया, विकासशील काम कराया, हर की बातों को सुना और सुनकर एक सेवक के रूप में आगे काम करने की कोशिश किया। इनका कहना है कि अगर फिर मुझे मौका लोगों ने दिया, एक सेवक के रूप में मैं फिर बढ़ चढ़कर काम कराऊंगा, अपने क्षेत्र का विकास कराऊंगा, अपने क्षेत्र के तमाम वैसे लोगों को मैं हरा भरा रखूंगा, अपने क्षेत्र के तमाम लोगों को मैं काम कराकर खुश रखूंगा, ताकि वो लोग मुझे एक बेटा की तरह, एक भतीजा की तरह, एक भाई की तरह, यानी एक परिवार की तरह मुझे आशीर्वाद दें, प्यार दें, मोहब्बत दें। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।